एक साहब ने सवाल किया, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, कोई वजीफ़ा बता दें, जिधर जाते हैं वो कहते हैं ये मौलवी क्यों है। ये तो अजीब बात है भाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ था ना, उसका पूरा वो जिक्र किया है, मराहिल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से फ़रार होकर मदियन आए तो कोई आपका जान पहचान वाला कोई नहीं था, बिल्कुल एक परदेसी थे आप। तो आपने ये दुआ की थी ना, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह आपकी खैर का मैं मोहताज हूँ। ये वो दुआ थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी तो फ़जाअत इहदाहुमा तमशिया, वो जो कुरान करीम में आता है ना कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ आईं, फिर आपने उनकी हेल्प की, फिर वो आई और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको हायर कर लिया, फिर अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। तो ये दुआ पढ़ने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई, उनको माल दौलत ये सारी चीज़ें भी मिली और आपको नबूवत भी मिल गई। तो यही दुआ आप भी पढ़ें, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और ये जो आपने फरमाया कि वो कहते हैं मौलवी क्यों हैं, तो भाई ये बहुत सारी मॉडर्न लड़कियों के मसाइल हैं। और जब इन मॉडर्न लड़कियों को इन जैसा कोई मॉडर्न शौहर मिलता है और वो फिर रात को दूसरी लड़कियों से बातें करता है, रात को 3-3 4-4 बजे तक घर के बाहर बैठ के शराब पी रहा होता है, चरस पी रहा होता है, लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है, डेटें मार रहा होता है लड़कियों के साथ, तो फिर यही मॉडर्न लड़कियां मुफ्तियाने किराम को फ़ोन करके कहती हैं कि कोई दुआ, कोई वजीफ़ा, कोई ज़िक्र बता दें कि मेरा शौहर नेक हो जाए। वो उसकी और लड़कियों में तो उसका इंटरेस्ट है, मेरे में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं उसको समझाती रहती हूँ। तो फिर हम उनको यही कहते हैं भाई कि जब मौलवी साहब का रिश्ता आ रहा था तब तो आपने रिजेक्ट कर दिया था। मौलवी साहब होता कम से कम ये हरकत, यानी हो सकता है मौलवी साहब भी ये हरकत करें, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी तो जाहिर है कि ये हरकत नहीं करती ना। तो आपको सुकून भी होता, आपको प्यार भी मिलता। हो सकता है पैसे कम होते तो थोड़ा आपको जाहिर है किसी चीज़ पे तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पर तो आपको रिश्ता, मैं कहता हूँ, लोगों को करना ही नहीं चाहिए कि जो आपकी दीनदारी की वजह से आपका रिश्ता रिजेक्ट कर रहे हैं यानी वो इस वजह से रिश्ता रिजेक्ट कर रहे हैं कि आदमी दीनदार क्यों है, इसकी दाढ़ी क्यों है, ये जनाब उलमा के पास क्यों बैठता है। तो भाई आप उसको घर में ला के क्या करना है आपने? कल को वो आपकी बीवी बनेगी, आपके बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चों की उसने तरबियत करनी है। ऐसी जहनीत वाली औरत को घर में ला के तो अपने लिए अजाब ढूंढ रहे हैं आप। इस पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐसी बीवी आपको नहीं मिल रही। तो ऐसी बीवी मिल जाए जो आपको इस शक्ल सूरत के साथ, इस हैत के साथ कबूल कर ले, इसका मतलब वो पहले से जहनी तौर पर तैयार है। इसका ये मतलब नहीं कि मॉडर्न लड़कियों से उलमा शादी ना करें, मैं ये नहीं कह रहा। अगर सुभान अल्लाह कोई अपने आप को बदलना चाहती है, कोई दीन की तरफ आना चाहती है तो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर किसी को दाढ़ी टोपी बुरी लगती है, किसी को जनाब दीन पर अमल करना ही बुरा लगता है कि बंदा कोई दाढ़ी वाला हो तो वो ही उसको बुरा लग रहा है, तो जाहिर है कि वो अपने स्टाइल के लड़कों से निकाह करे। फिर जो उसके साथ जो होता है, जो ज़िंदगी गुजरती है, वो अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो इससे परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। और इसमें अहम बात यह भी है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा, मेरे लिए खैर का फ़ैसला फरमा। और ये जो मैंने आपको दुआ बताई इसका भी कसरत के साथ व्यर्थ करें।